समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब और काशीराम जी अमर हैं, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब और काशीराम जी अमर हैं, अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब और काशीराम जी अमर हैं, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब और काशीराम जी अमर हैं, अमर रहे अमर रहे। सर्व समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। सर्व समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। किसानों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। महिलाओं के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। युवाओं के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। गरीबों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर जी आज गुड़गांव पहुंचे हैं, आज गुड़गांव पहुंचे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बैठक ली है, क्या मुद्दे रहेंगे? आज गुरुग्राम में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेवार साथियों के साथ बैठक हुई और फरीदाबाद के से भी हमारे ज़िला के अध्यक्ष और इस जोन को देख रहे रतिराम जी जो फरीदाबाद से हैं साथी, वो भी हमने यहाँ बुलाए। लोकल लोग भी, विधानसभा अध्यक्ष भी आए। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ चर्चा पार्टी ने की है और बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता नेताओं से फीडबैक लेकर के चुनावी रणनीति में लगी है और मजबूती से पार्टी ने यहाँ अपनी बात साथियों ने रखी है और आपको निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा रिजल्ट भी। जहाँ तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर जहाँ हमारी मजबूती होगी वहीं पर पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। वो जिला बॉडी और स्टेट बॉडी के लोकल लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमने सबके मिलके यहाँ प्लानिंग बनाई। अभी दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत हुई है, उसमें क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी का कद कहाँ देखते हैं, क्या कमी रही है? जी, इसमें बहुजन समाज पार्टी जहाँ तक मैं बात करूँ, इस देश में बहुजन समाज की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को छल कपट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ख़त्म करने में लगी हुई है और ये आप पार्टी का जो 11 साल का वहाँ शासन था वो इन्हीं का बी टीम है, सभी संगी हैं। तो इन्होंने मिलकर के ये गेम प्लान किया है और इसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की पहली ऐसी नेता है जिन्होंने 2012 में चुनाव की काउंटिंग के समय ही ये कह दिया था कि देश में बहुत बड़ी चुनावी धांधली चल रही है, ईवीएम का जो दौर है और कांग्रेस बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़े। यही मैं कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी से देश और प्रदेशों में मजबूती से आगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा कैडर के माध्यम से मजबूत करेगी और आने वाले समय में इस देश की हुक्मरान बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। हम अपनी ताकत से, क्योंकि इस देश में मान्यवर साहब काशीराम जी ने नारा दिया कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। अभी नोटों वालों का दौर है, जो दिल्ली में हमने देखा है, वहाँ एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे को 15 करोड़ में खरीद रहे थे, कोई कह रहा है 100 करोड़ में। तो ये नोटों वालों से भी लोग, देश की जनता, उनका पेट भरने वाला नहीं है। वो जनता जागेगी, चोर लुटेरा भागेगा और वोटर जागेगा और इस देश में वोटों वाला जीतेगा। अब वोट हमारा, ये देखो किस तरीके से छड़ से, ईवीएम से कैसे ये लोग हैक करे हुए हैं। ये सब चीज़ें इस देश की और दुनिया की मीडिया देख रही है। अभी मीडिया तंत्र जो है वो पूरी तरह पहले सेट हो जाता है
सारी चीज़ें मैनेज हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देकर ईवीएम को हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कोई कदम बढ़ाएगी? बीएसपी इसको लेकर के कदम भी बढ़ा चुकी है और बीएसपी कोर्ट में भी गई है, जी। लेकिन समूचा विपक्ष क्या कर रहा है? ये जो राहुल गांधी और प्रियंका कांग्रेस ये क्या कर रही है? जी। करे समूचा विपक्ष ऐलान, आए सड़कों पर। हमारी नेता ने तो सबसे पहले देश में कहा और काउंटिंग के समय कहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश में कहा। जी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कहते आई है कि इस देश में बेल्ट से चुनाव होना चाहिए और यहाँ पर जो ईवीएम है ये हैक की जाती है। तमाम बड़े बड़े जो जिसको बनाने वाले हैं जापान, उन्हीं ने स्टेटमेंट दी। बीजेपी के यही अडवाणी जी और यही लोग चिल्ला रहे थे 4 और 9 में कि ईवीएम का घोटाला है। अब वो इसके बाप निकले है कांग्रेस के, पहले कांग्रेस ने इसमें एडजस्टमेंट किया, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी वाले हैं वो बड़े चोर निकले। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब उन्होंने हैक कर रखा है। तो अगर इतनी हिम्मत है तो ये कांग्रेस के लोग इसको लेके आए, करे चुनाव का बहिष्कार, करे घोषणा। कहीं ना कहीं लगता है कि वो सांप वाली की सांपनाथ नागनाथ वाली बात ये हो रही है। नो डाउट ये सांपनाथ और नागनाथ हैं दोनों जी। लेकिन मैं मानवतावादी विचारधारा जो बहुजन समाज पार्टी की फाउंडर मान्यवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने इस दबे कुचले समाज को अपने महापुरुषों से अवगत कराया, उनकी विचारधारा से अवगत कराया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उन्होंने देश के संविधान को हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम किया। वो विचारधारा अवश्य ही रंग लाएगी और इस देश में आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम, नीला झंडा वो फहराएगा। मनोहर, एक और सवाल है कि जो ईवीएम जो स्विस बैंक का बड़ा घोटाला था, बाबा रामदेव ने खुलासा किया, वो पैसा ना कांग्रेस बता रही है ना बीजेपी बता रही है। अभी मैं आपको यही कह रहा जी, ये रामदेव या कोई और देव हो, जी, तमाम जो चीज़ें हैं ये इन दोनों की मिली भगत है। यही कांग्रेस को हटा करके ये केजरीवाल, ये बीजेपी के लोग, अन्ना हजारे जी वो दिल्ली में बैठे थे ना, काला धन ले आएंगे जी, वो अब कहाँ गई इनकी वो बातें? वो स्विस बैंकों से जो धन ले आने की बात थी, आज कहीं कुछ नहीं है। चोर चोर मुशेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। इस देश को और इस लोकतंत्र को बचाना है तो मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदा देवी, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पैदा की, यूनिवर्सिटियाँ खोली, स्कूल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और एक आम जनता को निर्भय सरकार मुहैया कराई। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आदरणीय कमल को ठीक है। के समस्त विधानसभा, जिला कमेटी और प्रदेश के जो नेता हैं उन सभी का मैं एज ए जिलाध्यक्ष गुड़गांव की तरफ से यहाँ पहुंचे अपनी सारी यूनिट की तरफ से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस मीटिंग की हम शुरुआत करें। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी समस्त प्रदेश के नेता एक बार अपने महापुरुषों को हम पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ा दें। आइए। फोटो लेना, फोटो। फरदाबाद की तरफ से और आप आए सर। जी बहुत बढ़िया। मौजूदा पार्षद हमारे प्रदेश के सामने जो लोकल बॉडी जो चाहेगी, आपका संगठन जो चाहेगा, हम उसी के साथ, और जिसको लड़ाओ उसको अकेले मत छोड़ देना, उसके साथ जी जान से। कहीं प्रत्याशी बनाया और भाई हो गया मेरा काम, अब अपने घर बैठ के, फिर ठीक नहीं। तो आप अपने सुझाव विधानसभा वाइज रख लो, जैसे जो भी साथी चाहे। आपके यहाँ
गुड़गांव में क्या बीसी मेयर का क्या बीसी है? ये है और फरीदाबाद में जनरल इस तरफ फेस कर लो, इस तरफ ऐसे। बोलिए सर कैसे? ले लो भाई साहब, एक बार चलो पान ले लो। हाँ दरवाजा खोल दो। हाँ पूरा खोल।